हरे कृष्णा। तो आज राधाष्टमी का महापर्व है। आप सभी को राधाष्टमी की बेहद बेहद शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक अति अद्भुत और आश्चर्य मंडित लीला सुनेंगे, जो शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना है। ये मैंने महाराज के मुंह से सुना है और ये श्री जीव गोस्वामी पाद के गोपाल चंपू से लिया गया है। और गोपाल चंपू में ये जो कथन लिया गया है उसका आधार है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ये अति अद्भुत और संपूर्ण राधा कृष्ण लीला का अंतिम चरण है। मंगलाचरण से शुरू करेंगे हम लोगों। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशद्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंकृति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दिनतारिणं श्री चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। ओम जन्माद्यस्य यतः अन्नयातितरस्सर्देषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषोभानुसुति प्रणमामि हरि प्रिय। श्री राधा कृष्ण माधव भगवान के चरणों में प्रपत्ति करते हुए श्री गिरिराज जी तथा श्री निताय मायापुर चंद्र भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए नित्य विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद के चरणों में प्रपत्ति करते हुए प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए और अपने पूज्य गुरु महाराज को स्मरण करते हुए हम लोग आज राधाष्टमी का ही कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग कथा श्रवण में इतना रुचि रख रहे हैं। ये कथा ही ये कृष्ण कथा ही एक्चुअली जीवन का सार है, परिपूर्णता ला देता है जीवन में। और जीवन जब परिपूर्ण होता है तब हम लोग आध्यात्मिक जगत के उस परिसीमाओं को छू पाते हैं। जब तक आत्मसंतोष आत्म तृप्ति ना हो तब तक सिद्धि नहीं मिलता। तो ये कृष्ण कथा ही वो आत्म तृप्ति और आत्मसंतोष को घटाती है हृदय में। दुर्घट घटन विधात्री कृष्ण बहुत कृपालु हैं, जो कभी घट नहीं सकता वो घटा सकते हैं, घटा देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पतित जीवात्माएं जो कृष्ण सम्मुख होना चाहती नहीं है, होने में आलस्य करती हैं और भगवान कृष्ण के भजन का मार्ग को बहुत ही अगर मार्ग में आ भी गए हैं तो बहुत ही उसको कैजुअल लेते हैं, हम लोग चीपली लेते हैं। तो ऐसा हम लोग का स्वभाव है। लेकिन ऐसे स्वभाव वाले हम पतित पाषंडी व्यक्तियों को भी कृष्ण कथा सर्वं पुनाति पवित्र करती हैं, तृप्त करती हैं और पूर्ण आनंद में निमग्न कर देती हैं। इसलिए कथा सब लोग ही सुनते हैं, तत्व कथा कोई नहीं सुनता है। कुछ लोग जानने में रुचि रखेंगे, वो लोग ही सुनेंगे। भगवान की लीला कथा
ये सब लोग बहुत प्रेम के साथ सुनते हैं और ऐसे ही लोगों का स्मरण भी होता रहता है लीला कथा के श्रवण करने मात्र से। तो आज एक अद्भुत लीला हम लोग सुनेंगे। विदग्ध माधव से मैंने कुछ लीला लिया है और अंतिम में गोपाल चंपू से राधा रानी का विशेष लीला, क्योंकि राधा रानी के तत्व के बारे में हम लोगों ने पहले दिन सुना है कि वो परमेश्वरी है, लेकिन भौम लीला में कोई भी नहीं जानता, बहुत लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं बहुत लोग नहीं जानते। जो ब्रज भक्ति या ब्रज भक्त के मार्गदर्शन में नहीं है, प्रभुपाद जैसे, ये बहुत लोग शायद इस सत्य को नहीं जानते कि राधा रानी का आखिर में बाद में हुआ क्या। तो वो हम लोग सुनेंगे आज। तो राधा कृष्ण ये दोनों देह भेदं गतौ, तो कि देह का भेद है लेकिन एकात्मा सापी, ये दोनों एकात्मा है। लेकिन लीला भेद में यहाँ जब भौम लीला करते हैं तब एक सुदीप्त भाव को उत्पन्न करने के लिए वे कभी कभी ये सब लीलाएं भक्तों के आनंद के लिए करते हैं और खुद आस्वादन करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान खुद भी आस्वादन करने के लिए आते हैं लीला। तो ऐसे ये लीला का सूत्रपात होता है, तो आप लोग ऐसी लीला समझिएगा। तो मैंने कहा था कि राधा रानी का विवाह हुआ था अयन घोष या अभिमन्यु के साथ। उनकी सास थी जटिला और उनकी ननद ठाकुरानी थी, वो है कुटिला। जावट में उनका ससुराल है। तो बहुत लोग, जब हम लोग जावट में गए थे तो एक विग्रह देखा था, कृष्ण काली के रूप में है, बहुत लोग देखे थे, आप लोग को याद है शायद। तो जावट में लीला हुई थी। कुटिला हमेशा राधा रानी के प्रति स्पाई करती है, स्पाइंग क्या बोलते हैं उसको, हमेशा नख दर्पण में रखती है उसका, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, ताकि वो अपने भाई को भड़का सके और मिथ्या आरोप कर सके राधा रानी के ऊपर। लेकिन हर बार ये जो प्रचेष्टा है उसको विफल हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए वन की तरफ गई हैं और कृष्ण की पूजा करेंगे बोल के, तो सब सामग्री लेके गई हैं। तो कुटिला उसके पीछे 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 जाती है और देखते हैं कि धनिष्ठा इत्यादि शैव्या सब गोपियां आके राधा रानी को सजा श्रृंगार कर रहे हैं। राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है, कृष्ण आए हैं वहां पे और कृष्ण को माला पहनाया, उनको पूजा कर रही राधा रानी, नित्य पूजा करती थी कृष्ण का। और भगवान कृष्ण को जो नाना व्यंजन बनाया था वो परोस रही हैं। तो ये देख के, और उस दिन घर में अभिमन्यु था, हाँ खेती में नहीं गया था, तो उसको बुला के लाई, चलो 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 अभी चलो, मैं तुम्हें एकदम रंगे हाथ प्रमाण दूंगी कि राधा अभी तक भी कृष्ण से मिलने के लिए जाती है वनों में। और देखो उन दोनों का प्रीति अभी तक भी वैसे का वैसा ही है। तो ये कृष्ण जान गए कि अभिमन्यु को लेकर कुटिला आ रही है। तो कृष्ण तो स्वयं फिर क्या किए कि देखो राधा रानी, तुम मेरा काली स्वरूप उमा स्वरूप का पूजा करो अभी बोल के कृष्ण तुरंत काली मूर्ति धारण किए, जीव निकाल के सुंदर काली रूप, एकदम भगवती काली रूप धारण किए और वहां पे खड़े हो गए और राधा रानी उनका पूजा करने। राधा रानी जानती नहीं है क्या हो रहा है, कृष्ण जानते हैं कि कुटिला लेके आ रही है। जैसे कुटिला आती है उन्होंने देखो 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 कृष्ण पूजा कर रही थी, तब देख रहे हैं अरे मेरी पत्नी तो कितनी साध्वी है, ये तो मेरे मंगल के लिए महाकाली का पूजा कर रही है। तो देख रहे हैं, देखो तुम देखो क्या क्या पूजा कर रही, कहाँ कृष्ण है, वहां तो देवी कालिका का मूर्ति है। और कुटिला हैरान हो जाती है, बोला अरे
अभी तो कृष्ण को भोग खिला रही थी और कृष्ण है वहां पे। तो देख के अचंभित रह गई और कुटिला को बहुत भर्त्सना किया, उल्हाना दिया अभिमन्यु ने कि मेरी पत्नी कितनी सती है और तुम हमेशा उसको उसके ऊपर मिथ्यारोप करते हो। तो मैंने कल भी कहा था कि ये अभिमन्यु एक्चुअली कृष्ण का छाया ही है। और गोपाल चंपू में सारा जितना भी सत्य घटना है जो सामान्य दृष्टि में ब्रजवासी लोग भी नहीं जानते थे, उसका उद्घाटन हुआ है। तो तब आप लोग और समझ में आएगा कि राधा कृष्ण ही एक तनु है और वो लोग ही सर्वोत्तम प्रिया और प्रियतम है। तो एकदा ये घटना हो गया जावट में। तो वो रूप का आप देखिएगा, दर्शन करिए। जावट में भी वो विग्रह बिठाया है, कृष्ण काली बन, त्रिभंग ललित काली मूर्ति। तो कृष्ण बड़े कृपालु। यहाँ पे एक प्रसंग ये है कि ये घटना बहुत शाक्त लोग मेंशन करते हैं कि कृष्ण काली हो गए तो काली और कृष्ण एक ही है। नहीं, कृष्ण काली बन सकते हैं। कृष्ण से सब जोगमाया दुर्गा इत्यादि का उत्पन्न होते हैं, उनके बहिरंग शक्ति के प्रकाश स्वरूप। लेकिन काली का भी कृष्ण नहीं बन सकती। हाँ, ये संभव नहीं है। भगवान अपने स्वरूप को किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कोई भी भगवत स्वरूप अपने आप को बना के छल नहीं सकते लोग, ये संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता पढ़ना बहुत जरूरी है। ब्रह्म संहिता में विज्ञान दिया गया है, यद्यपि उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन एक ही भेद है कि वो उनकी सब शक्तियां उनके अंडर में है और वही परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वशक्तिमान है। चीदंग दधा दधि विकार विशेष जोगात ता शंभुताम अपि, गोविंदा माधुपुरुषम स्तोत्र में कहा गया है, छाये भी अस भुवनानि विवर्ति दुर्गा, जिसका छाया स्वरूप है ये दुर्गा, अंतरंग शक्ति का छाया स्वरूप ये बहिरंग शक्ति दुर्गा। और जैसे दूध विकार प्राप्त होकर, खीर विकार प्राप्त होकर दही बन जाता है, दूध से दही बन सकता है, दोनों में भेद भी नहीं है, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बन सकता। तो भगवान गोविंद ही शंकर बनते हैं, शंभुताम अपि, शंकर भगवान शंकर के रूप में परिवर्तित होते, पंचानन शंभु रूप में, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है। वही महादेव बनते हैं, लेकिन महादेव वो नहीं बन सकते, बलराम वो नहीं बन सकते, या कोई भी अवतार वो नहीं बन सकते, वे प्रकाशित होते। ये तत्व आप लोग को समझ के रखना है। तो ये एक घटना हो गई। फिर एक घटना जावट की एक और घटना है, बहुत सुंदर घटना जो विदग्ध माधव में दिया गया है। तो एकदा सब लोग जानते हैं कृष्ण राधा कृष्ण मिलते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके। कुटिला तो इसमें पारंगत है इन लोग ढूंढने में। और एक्चुअली आचार्य लोग बोलते हैं कि कुटिला एक्चुअली यहाँ पे द्वेषी नहीं है, ये राधा कृष्ण का महिमा को और बढ़ाने के लिए ऐसा अभिनय कर रही है मात्र, लेकिन एक्चुअली वो बहुत खुशी होती है जब जुगल सरकार को देखती है। कुटिला का क्या सौभाग्य है, सोचिए आप लोग। तो बहुत लोग बंगाल में ऐसा प्रचलित है कि जो लोग बहुत ये मंथरा टाइप के होते हैं तो जटिला कुटिला बोलते हैं, गाली देते हैं। जैसे नारद मुनि का नाम बदनाम है, ओ ये नारद मुनि है, लगानी भगानी कर रहा है, भड़का रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या वो लोग वैसे हैं, वो महान व्यक्तित्व हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर वो की क्या, वही घर का बेटी लंका ढाए, विभीषण को बोलते हैं। अरे भगवान उनको प्रिय बना के रखे हैं और आप लोग और हम लोग उसको बहुत चीपली हम लोग ये भाषा यूज करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, अपराध है। क्योंकि वो लोग महान वैष्णव हैं, वो लोग जो सिद्धि प्राप्त हुए वो लोग आप नहीं प्राप्त हो सके। कुटिला राधा कृष्ण की लीला देख रही हैं, अरे राधा रानी के साथ रह रही हैं, तो सोचिए उनका भाग्य क्या है। जटिला राधा रानी को प्रेम कर रही है, उनका बाल बांध रही है। सोचिए राधा रानी विशेष व्यक्ति, तो ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग कभी भी ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। विभीषण को राम ने अपने पास रखा, विभीषण का राज्याभिषेक भगवान रामचंद्र ने खुद किया, और हम लोग बहुत छोटी बात बोल देते हैं। जब आसुरिक लोगों ने बनाया है,
द्वेषी, मायावादी, कैरेक्टरलेस, इन लोगों ने बैठ बैठ के दिमाग का उपज है, ये सब बनाते रहते हैं वो लोग। सीपीएम, तो ये सब लोगों का काम है। तो कभी भी आइंदा ध्यान रखिए कि कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जटिला कुटिला, कुटिला भी राधा रानी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन एक लीला भेद में राधा कृष्ण के अंतरंग प्रेरणा से ही वे करती हैं। जैसे कृष्ण अकेला ईश्वर कृष्ण, बाकी সকলে আর সব ভৃত্য, যারে জৈছা নাছায় সে তৈছে করে নৃত্য। अरे सूत्रधार नाट्य में नाट्यधारी तो कृष्ण है, वो जिसको जैसे नचाता है वैसे वैसे सब लोग नाचते हैं। कृष्ण जोग मायापति हैं, उनके लिए ये सब करना, उनको किसी के ऊपर माया डालना तो चुटकी भर का खेल है। तो ये समझना है उनका जो भगवत्ता है वो समझना है, हमेशा उनका भगवत्ता को ख्याल रखना है, तभी ये लीला आप लोग समझ पाएंगे। नहीं तो ये लीला बहुत लोग सुन के शायद बहुत चीपली भी ले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं एक और लीला कहूंगा कि भगवत लीला कभी भी सामान्य नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि बल्लवाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य जिन मधुराष्टकम लिखा है, तो बल्लवाचार्य के 8 जो उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र के शिष्य हुए, ऐसे 8 सखा, अष्ट सखा, अष्ट छाप कवि कहते हैं बल्लभ संप्रदाय के। उनमें से पहले जो कवि थे वो है कुंभन दास, जो सूरदास जी से भी पहले उनके शिष्य ये कुंभन दास, इनका बहुत महिमा है ब्रज में। ये लोग ब्रज में ही रहे, 8 सखा 8 छाप जो कवि हैं ये ब्रज में ही रहे। सूरदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी। ये कुंभन दास के बेटे हैं चतुर्भुज दास। तो कृष्ण ब्रज में इनके साथ लीला करते थे। तो एक दिन कृष्ण कुंभन दास को बोले कि चलो, तुमने चोरी किया है कभी? बोले नहीं, चोरी और मैं तो आपको भजन करता हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा? बोला अरे तुम लोग ही गाते हो चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, ये बल्लभाचार्य का ही लिखा हुआ है एक्चुअली, ये भी स्तोत्र तुम्हारे आचार्य लिखते हैं। मुझे चौराग्रगण्य कर दिया है, चोरों में अग्रगण्य कर दिया है, घोषित कर दिया है। तो गुणगान गा भी रहे हो तुम ही गाते हो। कुंभन दास बहुत सुंदर गायक थे वे, और हमेशा ठाकुर जी का जो भोग सेवा इत्यादि सेवा होता है पुष्टि मार्ग हवेलियों में, और बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं, हवेली संगीत कहते हैं इसे। और वे लोग भगवान वो राग सुनना बहुत पसंद करते हैं, जो जो राग में गाया जाता है। तो कुंभन दास, तुम लोग ही बोलते हो चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि, और तुम उसका उपासना कर, तुम चोर नहीं बने अभी तक? क्या बात है, ताज्जुब की बात है। वो देखो, मुझे अभी एक वहां पे एक ब्रजवासी गोपी थी बेचारी, वे भगवान का जब भी लीला सुनती थी, भगवान चोरी करने जा रहे हैं गोपियों के पास, माखन खा रहे हैं, तो हमेशा भगवान के लिए माखन बना के रखती थी कि कब लाला आएगा, नंद का लाला, और मेरे घर से माखन चुराएगा। बहुत वृद्धा बेचारी एक गोपी थी, सुबह खेतों में काम करती थी, और बहुत ही माने सरल भक्त, शुद्ध भक्त। इसलिए भगवान को पाने के लिए कोई चेष्टा नहीं चाहिए, सिर्फ एक अंतरंग अनुराग चाहिए। तो वे कुंभन दास को बोले भगवान कि उस गोपी के घर में आज चोरी करने जाना है, मुझे चोरी करके माखन खाना है। बोला अरे तुम्हारा 56 भोग लगता है, मैं कल ला के दूंगा माखन, तुम कब जितना खाना है, चोरी कर खाने की क्या जरूरत है? बोले दूत, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ईश्वर हूं ना, तुम मेरा बात मानो, और चोरी करके मुझे खाने में जो आनंद मिलता है मैं तो ऐसे ही किया है हमेशा। माखन कभी भी मैंने घर से नहीं खाया है कभी भी, कि मैंने यशोदा माँ को बोला माँ माखन ला के दो, ऐसा कभी भी नहीं किया है, एक दिन भी नहीं किया है। माखन माने ही चोरी करके खाना है, बस यही सिद्धांत है। जैसी ठाकुर की इच्छा है, बोले चलो ना, तुम्हें कूदना फादना आता है? तो बोले नहीं। बोला अरे
चोर माने ये सब उसको बहुत एक्टिव होना चाहिए, तुरंत चोरी करे, काम करे और भाग जाए। भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो। तो भगवान लेके गए कुम्मन दास को। कुम्मन दास को वो मिट्टी का पांचिल है, मिट्टी का दीवार है, तो भगवान उसके कंधे में लेके चढ़ गए। फिर कुम्मन दास को हाथ से उठाया, फिर कुम्मन दास को उधर पहले उतार दिया, फिर उसके कंधे में रख के भगवान नीचे उतरे। चलो वहां पे रखा हुआ है, चलो भगवान बोल रहे हैं, देखते हैं, खोजते हैं। तो वैसे ही वो मटकी को ऐसे झुला के रखते हैं, पहले के दिन में ऐसे रखते थे। ये मेरे घर में मैंने देखा है कैसा एक चीज आता था, तो लटका के रखने से कीड़े नहीं लगते, ये अलग एक, और हवा में रहता है तो ताजा रहता है, फ्रेश रहता है। तो कुम्मन दास जी के कंधे में चढ़ के और हमारे ठाकुर जी माखन खा रहे हैं उसको, और उसका सोचिए क्या, कुम्मन दास का महाप्रसाद, ये कुम्मन दास का क्या भाग गया। कुम्मन भगवान खुद खा के कुम्मन दास के मुंह में खुद ही लगा रहे हैं वो माखन, और वो जो अनुभूति कुम्मन दास को, कुम्मन दास संगीत स्तभित, एकदम स्तंभित रह गए, स्तब्ध हो गए। स्तब्धो भवति जा स्तब्धो भवति, भगवान का प्रेमानंद अधरामृत, भगवान का साक्षात महाप्रसाद, भगवान खुद ही खिला रहे हैं ऊपर से। तो भगवान उस समय एक लीला प्रकट की है कि क्या हुआ, भगवान तो छोटे से गोपाल रूप, तो उनका जो भगवान पीताम्बर पड़े हुए थे, जो उनका धोती था, तो वो खुलने लगा, तो भगवान दिगंबर होने लगे। हाँ, तो भगवान और दो हाथ प्रकट किए, और दोनों हाथ से एक अपना काम कर रहे हैं, और एक दो हाथ प्रकट किए और वो धोती को बांधा, ऐसे चढ़ा दिया ऐसे करके। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का लीला जब होता है तब हम लोग को ये लगना नहीं चाहिए कि साधारण व्यक्ति है। तो कुम्मन दास के मन में तो ऐसा था नहीं, वैसे वे तो कृष्ण प्रेम मग्न थे, लेकिन ऐसा ना लगे इसलिए वे और दो बाहु प्रकट किए, और ऐसे करके उनका ऐश्वर्य दिखाया कि वो नारायण है, वो पर ब्रह्म है, वो नारायण के भी स्रोत हैं। गोपाल रूप में वो चोरी कर रहे हैं, ये सामान्य कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है, सामान्य लीला नहीं हो रही है। भगवान एक काम से सर्वों लोगों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसकी इच्छा थी बेचारी वृद्धा गोपी की कि उसके घर में लाला आए और माखन चोरी करके खाए, और भगवान ने खुद ही, भगवान हलचल किया तो फूट गया मटका और आवाज हुआ, और भगवान उसको लेके हाथ पकड़ के चले आए, दीवार में उसके कंधे पर रखकर दीवार कूद के फांक के भाग गया, और ये बेचारा खड़ा रह गया। तो शब्द हो गया, क्योंकि भगवान ऐसे दिव्य लीला कर रहे हैं। और उसी रात को एक कुम्मन दास का एक बेटा हुआ, तो नाम दिया चतुर्भुज दास, क्योंकि चतुर्भुज दर्शन किया ना गोपाल जी का, तो नाम पर चतुर्भुज दास। वे भी अष्टछाप कवियों में से एक कवि हुए, और सब लोग गांव वाले आए, बोला अरे चोर 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 चोर, पूरा रट गया, बुढ़िया आई बाहर। बोले क्या हुआ, वो तो ठाड़ा रह गया उधर ही। बोले क्या हुआ, बोले तू चोरी करके माखन खा रहे कुम्मन दास जी, आप तो महान संत हैं, प्रणाम किया। सब लोग समझे कि ये चोरी कर नहीं किया है, कुछ घटना और घटी है। तो कुम्मन दास जी जो प्रेमाश्रु जो पुलक की, जो सर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। ये भारत भूमि है कि साधुओं का ऐसे सम्मान भी लोग जानते हैं, अंतरंग विषय। ये बहुत वैज्ञानिक भूमि है। नहीं तो बाहर के लोग क्या समझे, वो देख के समझ गए अरे इनको अंतरंग महाभाव प्रकट हो रहा है, स्तंभित हो गए, सात्विक विकार आ रहा है। तो सब लोग स्तब्ध हो गए, प्रणाम किया, और कुम्मन दास के मुंह में जो माखन लगा हुआ था, छोटा छोटा, और माखन गिरा हुआ था, सभी लोग उसको पोंछ के, और वो बुढ़िया समझ गई क्या हुआ है, जरूर भगवान कुम्मन दास के साथ आए थे और ये चोरी किया। और वो सब प्रसाद, महाप्रसाद, सब दौड़ के वो सब महाप्रसाद पाने लगे। कुम्मन दास वहां ठाड़े रह गए, और अश्रुपूर्ण नयन में भगवान का गुणगान करने लगे। फिर भगवान को जाके, भगवान बाहर खड़े हुए हैं, भगवान को जाके वहां जब अपना
विकार शांत हुआ तब गए, तब तब बोला भगवान को, आज तो आप मार खिलाते हैं हम लोग मुझे। बोले चोर जब तक चोर ना बने जब तक वो मार ना खाए। तो ये भगवान के साथ रिश्ता रखना है तो ये सब सबको रेडी रहना है। भगवान आपको कहाँ फंसाए। कृष्ण फंसाना नहीं है एक्चुअली, भगवान अपने भक्त का महिमा और बढ़ाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे जटिला कुटिला भी ऐसे ही हैं, और ये जो लीला चल रही है इसमें भगवान की भगवत्ता है, ये समझना है। ये राधा रानी भगवती स्वरूपिणी है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है किशोरी जी। तो एक दिन एकदा क्या हुआ कि ये जावट में सब लोग जानते हैं राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलते हैं। तो जावट में रट गया कि देखो कृष्ण सखा के साथ इधर आए, इस जंगलों में गाय चराने आए हैं। तो जटिला को कुटिल ने बोला देखो अभी पहरा देना है, क्योंकि वो कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो राधा रानी का अवस्था बहुत खराब हो जाता है, और जानबूझ के आकर राधा रानी को तंग करता है ये बदमाश आके यहाँ पे। तो बाहर खटिया में बैठ गई जटिला, कुटिला अंदर है, राधा रानी को पर नजर रखे हुए हैं। तो दिखे कृष्ण जटिला को, बोले तू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों आता है तू, तेरे वजह से राधा रानी को इतनी परेशानी, सब लोग उलाहना देते हैं, कलंक लेपते हैं मेरी राधा रानी के ऊपर, काला सांप कहीं का, ऐसा बोल दिया। बोला काला सांप मैं तुझे एक दिन डसूंगा देखना। जटिला को बोला बुढ़िया तुझे ही मैं डस दूंगा एक दिन, मैं काला सांप तो देख तू तेरा क्या करता हूं मैं। बोले कृष्ण चले गए, कृष्ण मिल नहीं पा रहे, पूरा पहरा दे दिया है। तो कुटिला ने फिर एक उपाय किया, वह देखो ये कृष्ण के लिए अच्छा एक सिस्टम था हमेशा, क्योंकि नंद बाबा यशोदा माता का बहुत प्रभाव था, सब लोग सम्मान करते थे उनका, बात कोई भी अनादर नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि वे लोग माने अद्भुत दंपति हैं, सामान्य व्यक्ति वे लोग भी नहीं थे। तो ये छोटे माने जब से दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया राधा रानी को कि जो तेरे हाथ का बना हुआ भोजन पाएगा वो दीर्घायु चिरंजीवी और हमेशा रोगों से मुक्त रहेगा। दुर्वासा ने सिर्फ 2 ही व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है, यानी दुर्वासा को संतुष्ट करने में 2 व्यक्ति समर्थ हुए हैं, एक राधा रानी और एक कुंती महारानी। इन दोनों ने दुर्वासा का आशीर्वाद पाया, बाकी सभी लोगों ने शाप ही शाप पाया है। तो लास्ट में कृष्ण आ गए पांडवों के लिए, नहीं तो उस दिन पांडवों का भी हरि बोल होने वाला था। तो तब से माता यशोदा ने राधा रानी को बोला था, विश्वानु को बोला था कि देखिए कीर्तिदा तू तो मेरी सहेली है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा राधा ही मेरे कृष्ण के लिए भोजन परोसे, बनाए, कुछ व्यंजन बनाए, और हमेशा नित्य राधा का बनाया हुआ भोजन भी कृष्ण पाए, ताकि मेरे कृष्ण का यश कीर्ति दीर्घायु बने और आरोग्य लाभ हो। तो वो लोग बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज फैमिली, बोले हाँ हाँ हमेशा ही राधा रानी सब कुछ बना के भेजेगी, चिंता मत करो। तो तब से जब विश्वानु राजा के घर में थी राधा रानी, तब से ही वो बना के भेजती है। और ये जो टिफिन कैरियर जो लेके जाती है इसका नाम है एक सखी, वो धनिष्ठा। ये धनिष्ठा आज भी वो सेवा करती है, वही नित्य सेवा है उसका। तो ये धनिष्ठा जावट में भी आती थी टिफिन लेने के लिए, मैंने प्रसाद जो भी बनाया है, भोग बनाया है कृष्ण के लिए। तो कुटला में देखो हमारे घर से अभी नहीं जाएगा, बहुत हो गया। हाँ ये कृष्ण बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही फंदेबाज, माने हमेशा कुछ ना कुछ फंदा बनाता रहता है, कैसे करके राधा रानी का नाम बदनाम करें। और हम राधा कितनी सरल, वो फंस जाती है। ये लोग सोचते हैं कि राधा नहीं फंस जाती बार बार। ये इनका प्रेम था राधा रानी के प्रति। तो ये सब खाना वाना बंद कर दो। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि आज से यशोदा माता के घर में धनिष्ठा खाना नहीं लेके जाएगी, हम राधा रानी नहीं बनाएगी। और राधा कृष्ण का एकदम बंद मिलन। राधा रानी ये सुन के बहुत दुखी हुई और उनका और सहन नहीं, बोले एकमात्र सूत्र था
कि कृष्ण के अधरामृत को मैं पाती थी डेली, क्योंकि जब धनिष्ठा लेके जाती थी, धनिष्ठा को बोलती थी राधा रानी कि तुम जब उनका उच्छिष्ट हो जाए तो वो मेरे लिए फिर लेके आना, तो वो मैं पाऊंगी प्रेम के साथ, और यही मेरा कृष्ण से संबंध है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि भक्त भगवान के प्रति ऐसा प्रेम का आ, आचरण विकसित करता है जहाँ पे ये अकिंचन भाव है, सिर्फ अधरामृत प्रसाद पाके ही संतुष्ट रहना है उस कृष्ण से, उतना तक कि कृष्ण जहाँ पे है खुश है तो बस प्रसाद पा लिया, संतुष्टि। राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी, सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। और वो भी बंद हो गया धनिष्ठा। धनिष्ठा बोले देखो हम लोग कुछ उपाय करेंगे, तो धनिष्ठा ललिता विशाखा को सब कुछ यही बोला कि राधा कृष्ण को मिलना है तो कृष्ण के साथ अभी जब घटना जब हो रहा है तब सब लोग मिल गए। तो आप लोग जानते हैं वृंदा देवी, पौर्णमासी, गार्गी, ये लोग है सब इवेंट मैनेजर। जब भी राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है तो ये लोग हमेशा सक्रिय रूप में अभिनय करती हैं, सक्रिय रूप में सब लोग लगता है हाँ कुछ हो रहा है। और गार्गी है गर्गाचार्य की कन्या जो बनारस में रही थी और जो देवलोक में जाके आई थी, बहुत पंडित ब्राह्मणी, जो सब लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पौर्णमासी तो पहले से वृद्धा है और जोगमाया स्वरूपिणी वो ऑलरेडी ब्रजवासियों का दिल जीत चुकी हैं, सब सम्मान करते, तो उनका बात को टालता नहीं है झट करके। तो इसलिए पौर्णमासी और गार्गी और नंदीमुखी और बिंदा देवी, इन लोग हमेशा इन्वॉल्व करना होता था। तो ललिता विशाखा ने एक सुंदर प्लान बनाया कि कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का अवश्य मिलन कराएंगे। तो राधा रानी कृष्ण को जाके बोला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। बोला अच्छा तो ठीक है, तुम राधा रानी को बोलो, सबने प्लान बनाया, राधा रानी को ऐसा करना है कि ललिता तुम जाना और जल भरने के बहाने तुम बाहर लेके जाना, और तब राधा रानी को ऐसा अभिनय करने बोला कि सांप काट लिया, और ऐसा अभिनय करने के लिए बोलना कि वो सांप बहुत विषैला था, और ये विष जब उनको बोलना मूर्छित हो जाने के लिए राधा रानी को, जब तक ना इस विष को निकालने वाला जो वैद्य आए तब तक बोलना कि वो उठे नहीं। तो वैसा ही हुआ। तो ललिता विशाखा एक दिन गई, चलो पानी भरने जाते हैं। तो इतने में घर के थोड़ी दूर जाके चिल्लाते सब लोग, ललिता विशाखा जटिला कुटिला देखिए क्या हो गया क्या हो गया। और राधा रानी का जो अलंकार है वो गिर गया वहां पे, और राधा रानी वही वैसे अभिनय कर रही हैं। राधा रानी अभिनय नहीं कर रही, एक्चुअली उनको सच में कृष्ण वियोग का विष उसको दंशन कर लिया, और कृष्ण का स्वरूप देखते ही, कृष्ण स्मरण करते ही उनको मूर्छा आ गया। इन लोगों ने घोषणा कर दिया, हल्ला मचा दिया कि अरे सांप काटा, राधा रानी को सांप काटा। तो सब लोग आए, अरे क्या हुआ? तो इन लोगों ने 2 दाग बना दिया, देखिए 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 बहुत विषधर सांप, हाँ बहुत ही बड़ा सांप वो राधा रानी को काट लिया है। हाँ, और ये विषधर सांप बहुत विरल है, बहुत दुर्लभ, कभी देखा नहीं ऐसा, बहुत बड़ा सांप था, राधा रानी को काट लिया, अभी क्या होगा? तो सब लोग घर में लेके चले गए डर के मारे, उठा के राधा रानी को। राधा रानी मूर्छित जैसे पड़ी हुई है, वो तो विपुलम्ब भाव में मूर्छित है, कुछ भी हुआ नहीं था एक्चुअली। तो पूरा फैल गया घटना, और फिर बोले क्या करे, बोले देखिए गार्गी जो है, पौर्णमासी आई और बोले गार्गी जो है गर्गाचार्य की कन्या, वे बहुत बड़ी मंत्रदात्री हैं, और वो शायद सांप को बुला के मंत्र से विष निकाल सकते हैं। ठीक है चलो, गार्गी को लेके आए, ललिता विशाखा सब लोग मिलके, धनिष्ठा भी हैं, सब लोग हैं। तो गार्गी देख के बोली ना 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 ना, ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, मुझे ये मंत्र पता नहीं है, इसको जिस सांप ने काटा है उसका विष निकालना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ
जो बनारस मेरे साथ थे, उस व्यक्ति को अगर बुलाते हैं, वो महावैद्य हैं, हाँ, तो शायद इसका प्राण बच जाए। तो वैद्य कौन है? वो कृष्ण है। तो ये लोग कृष्ण को वैद्य सजा के लेके आए, और कृष्ण आए तो घर में हैं, तो सब लोग को देखा और देखिए मुझे पान चाहिए, पान के द्वारा मैं इसका विष निकालूंगा। ठीक है, सब लोग बाहर खड़े हो जाइए, और मैं अभी उस सांप को मंत्र के द्वारा बुलाना चाहता हूं। एक्चुअली कृष्ण वैद्य नहीं बन के आए, माने फीमेल रूप में आए, नारी रूप में, एक सखी रूप में आए, सजा के एकदम घूंघट करके लेके आई। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरी सखी थी, वो बहुत बड़ी वैद्य है, तो उस रूप में सजा के वो लोग लेके आए। तो कृष्ण आए, तो कृष्ण उस रूप में कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन है नारी रूप में। और फिर कृष्ण बोले कि देखो तांबुल दो, पान दो। कृष्ण ने तांबुल चबाया और थोड़ा सा महाप्रसाद राधारानी के मुंह में दे दिया। राधारानी का थोड़ा चेतना आने लगा, वो देखो ये सांप का विष इससे भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो महाप्रसाद देने का एक इच्छा था उनको। राधारानी का थोड़ा सा सुधी आ रहा है, लेकिन बहुत छटपट कर रही है राधारानी। बोला आप लोग सब बाहर चले जाओ, अभी मैं सांप को बुलाने वाला हूँ। अभी जैसे ही ये जो टोटका मैंने किया, इससे सांप वापस आ जाएगा यहाँ पे अपना विष लेने के लिए। तो दरवाजा बंद कर दिया, और कृष्ण ही सांप की आवाज में बोलने लगे। कृष्ण बोले तू कौन है, कहाँ से आया है? बोले मुझे भगवान शंकर ने भेजा है। बोले अच्छा, ऐसे क्यों? बोले मैं भगवान शंकर का गले का सांप हूं, या उसकी सांप का अंश हूं। बोला अच्छा, तुम कैलाश पर्वत से? बोला हाँ। बोले ये जटिला और कुटिला हमेशा राधा कृष्ण के प्रेम को कलंकित करते हैं, और कृष्ण भगवान शंकर के आराध्य हैं। तो भगवान शंकर बहुत कुपित हुए जटिला कुटिला के ऊपर, और एक्चुअली मैं राधारानी को डसने के लिए नहीं आया था। राधारानी ने मेरे ऊपर पांव दे दिया तो मैं डस लिया उसको। मैं तो अभिमन्यु को डसने के लिए आया था, अयन घोष को, ताकि जटिला कुटिला और कुटिला को डसता। मैं दो काम करता, अभिमन्यु को डसता और कुटिला को डसता। जटिला फिर ऐसे ही निपट जाती उनके शोक में, उनके वियोग में, क्योंकि इन्होंने बहुत महाअपराध किया है, वे परमेश्वर भगवान है, ऐसे बोलने लगे। तो ये जटिला सुन रही है बाहर होकर और बहुत डर रही है। अरे बाप रे बाप, मेरे लड़के का जिंदगी खतरे में है। ये तो राधा रानी का बहुत कृपा है कि वो चली गई और उसको डस लिया। तो सब सुन रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सब बात हो रहा है, सब सुन रहे हैं, और बाकी सब सखी डरने का एक्टिंग भी कर रही है। बोला अरे बाप रे, देखिए आपकी वजह से, आपके लड़के की वजह से हमारे सखी सांप के इस विष से ग्रसित हो गई। सब कांप रहे हैं भय में। तो बोले तुम ये विष ले लो, जैसा भी हो, ये तो अपराधी नहीं है, और तुम एक काम करो, तुम इन सब को क्षमा कर दो। बोले नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा। मैं अपना कार्य, मैं भगवान शंकर का यह सर्प हूँ, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूँ। मैं अपना भगवान का आज्ञा मान के ही मैं जाऊंगा। जटिला फिर चिल्लाने लगी, नहीं बचाओ हे वैद्यनी, तुम कृपा करके इनको मनाओ, जो ये बोलेगी मैं वो करूंगी। मैं आज से कृष्ण को कभी उलाहना नहीं दूंगी। मेरे पुत्र मेरी पुत्री को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, राधा रानी को बचा लो। तो वो सर्प के आवाज में भगवान कृष्ण बोलने लगे कि ठीक है, आज के बाद अगर तुमने कृष्ण और राधा को मिलने से रोका तो अभिमन्यु उस दिन अंतिम सूर्य देखेगा। हरि वो। और सिर्फ यही नहीं, मैं इस गांव में घूमता रहूंगा और धीरे धीरे सब पूरे गांव को खाली कर दूंगा, और उसका कारण होगी सिर्फ तुम जटिला और कुटिला। फिर तुम लोग इस मृत शमशान रूप गांव में अकेले रहना। तो डोल बहुत डर कर, नहीं 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 नहीं, आज से हम लोग नहीं रोकेंगे। बोले सिर्फ इतना ही नहीं,
टिफिन जो बंद किया है तुमने धनिष्ठा का, ये टिफिन चालू करना है तुम लोगों को। हाँ, कृष्ण ये परमेश्वर भगवान है, आप लोग का सौभाग्य है कि आपके घर से अनाज भगवान कृष्ण को जाता है। तो वहां पे भगवान की भगवत्ता भी वो बोलते हैं, साफ रूप में भगवान खुद ही बोलते हैं एक्चुअली। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मन वैद्यनी रूपी कृष्ण तो बोलते हैं कि ठीक है ये लोग करेंगे ना, जजिल तुम करोगी तो हाँ कर दो, हाँ कर दो, इसका विष अभी बहुत खतरनाक सर्प है, तुम हाँ कर दो। भगवान तो शेर का आवाज भी निकाल सकते हैं, सबका आवाज निकाल सकते हैं, तो वैसे सर्प का आवाज में बोल रहे, सब लोग समझ रहे हैं। और सर्प का जो हुंकार होता है, उसका जो हवा होता है, गरम गरम हवा, तो वो भी भगवान छोड़ रहे हैं उनकी शक्तियों के द्वारा, तो वो लोग फील कर रहे हैं बाहर जा रहा है। तो जटिला फिर बोलते हैं हाँ मैं सब शर्त मंजूर है, आप सिर्फ राधा रानी को जीवित कर दो। वो ठीक है, मैं राधा रानी का विष ले रहा हूँ बोल के सांप चुप हो गया, माने कृष्ण चुप हो गए की। और फिर एक आवाज करते हुए, वो जैसे सांप चलता है ना, ऐसा आवाज करते हुए कुछ दूर आवाज हुआ, फिर आवाज बंद हो गया। फिर बहुत परेशान हो गए, एकदम पसीना पसीना हो के उस वैदिनी रूपी कृष्ण ने दरवाजा खोला। बोले बाप रे, ऐसा केस स्टडी मैंने कभी नहीं किया, ये सबसे खतरनाक केस था। आप लोग को क्या पता, मुझे लगता था वो सांप मुझे ही खा जाता। तो सब लोग उसके पांव पड़ गए। राधा रानी खूब सुंदर हंस रही हैं, बैठी हुई हैं। तो जटिला जाके राधा रानी को पकड़ लेती हैं, दिल से गले से चिपका लेती हैं और बहुत बोले मेरी बच्ची, तुझे अगर कुछ होता तो मैं कहीं की नहीं रहती, और बहुत प्यार कर रही हैं। तो रात हो गया, सब घटना करते करते अभिमन्यु भी आ गया, सब लोग सबको घटना पता चला। सब लोग उस गार्गी को, पूर्णमासी को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो जब वे सखी रूपी वैदिनी जाने लगी, तब जटिला खुद ही बोली, अरे तुम इतने रात तुमने हम लोग के ऊपर इतना उपकार किया है, आज से तुम हम लोग के साथ रहना पड़ेगा, हम लोग को सेवा का अवसर देना पड़ेगा, और तुम एक काम करो, तुम राधा रानी के साथ आज राधा रानी कर्म में दिया जाओ। तो ऐसे करके राधा कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ और राधा कृष्ण फिर से मिले। तो ये घटना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि राधा रानी का कृष्ण का तो विवाह ही नहीं हुआ। राधा रानी कृष्ण का 7 बार विवाह हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भांडीर वर में एक बार जा रहे थे ब्रह्मा जी ऊपर से, सखियों ने सोचा कि आज कृष्ण और राधा का शादी कर, ब्राह्मण कहाँ है, तो देखो ब्रह्मा जी जा रहे हैं उड़ के। तुंग विद्या ने अपना चोटी से ब्रह्मा जी को बांध के नीचे उतार दिया, शादी करवाओ। सखियों का सोचिए, तुंग विद्या कौन है? माता सरस्वती की गुरु है तुंग विद्या। तुंग विद्या से सरस्वती ने संगीत कला राग रागिनियां सीखा था। तो ये तुंग विद्या अष्ट सखी में से एक प्रधान सखी। तो सब लोगों ने शादी मनाया वहां पे। फिर एक घटना आती है, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, तब भगवान बाल बाल, लकुटी, गाय, बछड़े सब रूप में 1 साल तक लीला किए ब्रजवासियों के साथ। तब नारद मुनि आके सब लोग को बोले कि ये वर्ष बहुत शुभ है, तो ब्रज की जितने भी कुंवारी कन्याएं हैं उनके सारे ब्रज वालों के साथ शादी करवा दो, तो वो लोग बहुत ही सुखी रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। वो बालक, तो वो बालक उस समय 1 साल तक कौन थे? वो सब कृष्ण ही थे। तो ऐसा करके सबके साथ शादी हो गया, सबकी सब गोपियों के साथ शादी हो गया कृष्ण का एक बार। फिर जब अयन घोष का शादी हो रहा था कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ, तब कृष्ण छोटे थे। तो जब वही हाथ में हाथ देते हैं और क्या बोलते हैं, कन्यादान हो रहा है, तब अयन घोष का हाथ के ऊपर कृष्ण ने हाथ रख दिया था वहां बैठे बैठे, और कृष्ण के साथ ही कन्यादान हो गया था। तो ऐसे करके 7 बार विवाह का वर्णन है। एक बार रास मंडप में विवाह हुआ, गंधर्व विवाह हुआ उनका। ऐसे तो अंतिम विवाह जो हुआ था पूर्ण विवाह हुआ था, सत्य जैसे विवाह हुआ था। तो ये घटना है गोपाल चंपू से। तो कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो एक बार अमावस्या पड़ा और सूर्य ग्रहण पड़ा। तो वहां पे नंद बाबा, सब जितने ब्रजवासी गण, राधा रानी, सब लोग वहां पे आए थे स्नान, पुण्य स्नान करने के लिए। तो इतने वर्षों के बाद भगवान कृष्ण सुने, तब रानियां भी थी वहां पे, जब युद्ध खत्म हो चुका था, तब शिविर लगे हुए थे। फिर भी
अर्जुन इत्यादि पांडव लोगों ने भी नंद बाबा को दर्शन किया था। बहुत वृद्ध हो गए हैं नंद बाबा। और कृष्ण सुने, कृष्ण और पागल जैसे हो गया, तुरंत दौड़ के नंद बाबा यशोदा से मिलने के लिए आए। और बाबा ने सुना कि मेरा कन्हैया यहाँ पे है, तो वो लोग तो स्तंभित रह गए, क्योंकि आज अभी तो वो लोग रोते भी नहीं हैं, उनकी आंखों से खून निकलता है, क्योंकि कृष्ण के, उनका तो सर्वस्व कृष्ण है, उनका तो कृष्ण छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो माता यशोदा तो स्तंभित हो गए कृष्ण को पहली बार देख, इतने दिनों के बाद देखकर। और बाबा अपने द्वार से कृष्ण को हाथ पकड़कर लेके आए, और लेके आने के बाद अपने गोदी में बिठाया जैसे बचपन में करते थे। और माता यशोदा वैसे ही प्यार कर रही है, और बहुत आप समझ सकते हैं वो क्या मुहूर्त रहा होगा। हाँ, तो कृष्ण एक तो वो सर्वाकर्षक भगवान, उसमें ऐसा माधुर्य लावण्य मंडित रूप, और उसमें वे बने हैं पुत्र। तो सोचिए हम लोगों के ऐसे गोवर गणेश पुत्रों में इतना मोह होता है जो किसी काम का नहीं है, और भगवान सर्वो पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान पुत्र बने, तो सोचिए उसमें क्या होगा। तो माता यशोदा प्यार कर रही है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है, उनका बोले बांक रुद्ध हो गया है। और भगवान उनके आंसू पोंछ रहे हैं बाबा के, बस तूने कितना झूठ बोला है हम लोगों को, 100 साल बिता दिया, और तूने बोला था तू आएगा ब्रज में, दिन तू आया नहीं। हम लोग जीवित क्यों है कि तू आएगा बोल के, ताकि हम लोग को मृत ना देखे तू। और तूने इतना बड़ा, तुझे कभी हम लोग को याद नहीं आया? ऐसा बात नहीं था। इसमें द्वारका में आपने सुना ललित माधव जो कथाएं आपने सुना है उसमें कि भगवान भी प्रलम्ब भाव में रहते हैं। भगवान भी जैसे ब्रजवासी लोग मूर्छित हो रहे हैं भगवान के स्मरण में, भगवान भी द्वारका में वैसे मूर्छित हो रहे हैं ब्रजवासियों का नाम ले लेकर, नंद बाबा का नाम लेके, यशोदा माँ का नाम लेके। इवन द्वारका में तो नंद बाबा और यशोदा माँ का पुतला भी था, रात को उनका हाथ पकड़ उनकी गोद में सोता था कृष्ण। तो रुक्मिणी बोलती कि कैसा हमारा पति का क्या स्वभाव है, रात को पागलवत वो समुद्र देख रहे हैं तो यमुना का ऊपर से कूद जा रही है समुद्र में कृष्ण, ऐसे द्वारका में उनका भाव था। तो ऐसा नहीं है कृष्ण कभी भी ब्रजवासी के स्मरण किए बिना रहे हैं, ये भी सत्य नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों के पक्ष से मैं बोल रहा हूँ कि ब्रजवासियों का जो अवस्था था, बोले बाबा को, बोले बाबा मैं बहुत शीघ्र ही ब्रज में फिर आऊंगा, और आपकी जो भी इच्छा, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कृष्ण का 2 जन्म हुआ था, 2 अवतार रूप में कृष्ण स्वयं जन्मे थे। एक तो वासुदेव कृष्ण जो नारायण स्वरूप है, और एक नंदनंदन यशोदा नंदन कृष्ण जो यशोदा के पास में जन्मे थे, अदृश्य थे, जिसमें वासुदेव कृष्ण को उन्होंने मिला दिया था। और जब अक्रूर लेकर गए थे कृष्ण को, तो वासुदेव कृष्ण चले गए मथुरा में, और व्रजेंद्र नंदन कृष्ण वहीं पे रह गए, और वही सबको दिखते थे। एक्चुअली सब लोग सोचते हैं कि ये हम लोग का वहम है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण कभी ब्रज छोड़ के एक पांव भी बाहर नहीं जाते, तो वो कृष्ण ऑलरेडी वहां पे है ही। तो ये वासुदेव कृष्ण मूर्त व्यक्त रूप में हैं, और भगवान बोले कि मैं आ रहा हूँ, बहुत शीघ्र आ रहा हूँ। तो ये भी खबर पहुंचा वहां पे, सामने सिद्धाश्रम, वहां पे एक सरोवर में राधा रानी स्नान करेगी। तो वहां पे भी रुक्मिणी जी का पहली बार दर्शन राधा रानी के साथ, क्योंकि बहुत सुना राधा रानी का महिमा। तो पहली बार वो देखती हैं कि अरे ईश्वर ने चंपा के जैसे जो अंग कांतिमयी अद्भुत देवी, जो मैंने ऐसा रूप कभी किसी का नहीं देखा है, तो वो यहाँ पे साक्षात है। और उनके चरणों को प्रणाम करती रुक्मिणी जी कि सचमुच जैसा सुना था राधिका के बारे में, ये महाभाव स्वरूपिणी, यही भगवान कृष्ण की, मेरे प्रियतम की एक्चुअली असली प्रियतमा है। तो ऐसा ऐसा तब ये घटना हो गया। तो कृष्ण एक दिन द्वारका से आए दारुक के साथ, लेकिन जब मथुरा आए उनको याद आया, तो कृष्ण जब कुरुक्षेत्र मिले थे तब
ब्रजवासियों से, राधा रानी से पूछा था कि तुम लोग मुझे देख के संतुष्ट नहीं है? बोले नहीं, हम लोग तुम यहाँ पे ऐसे राजवेश में, ये द्वारकाधीश, ये क्या है तलवार वगैरह, हम लोग से मिलने के लिए आए हो? हम लोग कौन हैं? हम लोग ग्वालिनियां हैं, गांव की अलहर गंवार अहीर की छोरियां हैं। तुम्हारा ऐसा वेश हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, तुम हम लोग कृष्ण नहीं हो। तो कृष्ण समझे कि ना, ये बात तो सही है। तो कृष्ण को वही स्मरण आया, हम लोग ब्रजपुलिन में तुम्हें जैसे हमारे गोपाल कृष्ण थे, जब तुम ग्वाल बाल सखाओं को लेकर पगड़ी बांध के कमर में बांसुरी लेके तुम जाते थे, तब जो रूप था आपका, वो रूप में देखना चाहते हैं आपको उधर ही। ये इधर संभव नहीं है, कहाँ ब्रजमंडल और कहाँ ही कुरुक्षेत्र वगैरह वगैरह। हमारी ब्रज की शोभा ही अलग है, वहां तो कन कन में आनंद है और श्यामा श्याम का छवि है, तो यहाँ पे वो संभव नहीं है। तो कृष्ण को वो याद है, तो मथुरा में विश्राम घाट में उन्होंने जमुना स्नान किया, बहुत दिनों के बाद लौट रहे हैं, और वहीं पे सारा जो राजा की पोशाक था वो त्याग लिया और गोप वेश धारण किया। वही बनफूल माला, वही सुंदर बनफूल उनका पगड़ी और उत्तरी और वैसे ही पीताम्बर, तो वे बांध के फिर दारुक के साथ वे आए। तो एक महाराज से मैं सुना था घटना, कि जब सुभद्रा पहली बार गई थी ब्रज में, तब उसने पूछा था कि अरे नंद बाबा यशोदा माता का घर किधर है? तो सब लोगों ने बोला था कि ये देख रहे हो नाली, लाल रंग की नाली, खून की नाली, इसमें खून बह रहा है। बोला हाँ। बोले इसको फॉलो करते करते चले जाओ, और वो खून की जो नाली है वो नदी बन के बाद में यमुना में मिल रही है, और यमुना का रंग लाल हो गया है। सुभद्रा महारानी जब गई, ये नाली कहाँ से निकली है ना, यशोदा माता के घर से, नंद भवन से, और वो देख के ताज्जुब रह गए कि यशोदा महारानी सोई हुई है बेहोश, और उनकी आंखों से कमाल का तक खून निकल रहा है, और वो खून टपक टपक के वो नाली बनाया और वहां तक जा रहा है, और वो देख के ही सुभद्रा महारानी बेहोश हो गई। तो ऐसा प्रसंग आता है। तो भगवान बहुत तो सहमे हुए भी, बहुत दिनों के बाद ब्रज में जा रहे हैं, क्या देखेंगे हम लोग को देख के, मुझे देख के क्या करेंगे? तो भगवान जब ब्रज के जस वृंदावन के जस निकट आए, तो भगवान रुक गए। बोले नहीं, ब्रज में रथ का प्रवेश निषिद्ध है, दारुक तुम इधर भी रुको। और खुद पहली बार जब ब्रज में कदम रखा, और तुरंत नंद बाबा यशोदा माता को पता चल गया कृष्ण आ रहे हैं। वो जो तरंगे छुई उस धरती को, वो तरंगे सीधी गई नंद बाबा यशोदा माता के हृदय में, कंपित कर दिया उस तरंगों ने। तो वे लोग समझ गए कि अभी ब्रज का वही जो पुनः, जैसे ब्रज का जो सौंदर्य था वो फिर संपूर्ण रूप से वापस आ गया है, कृष्ण आ रहे हैं, और शोर मचा दिया नंद बाबा यशोदा माता ने, और सचमुच कृष्ण आए हैं, और सारे ब्रजवासी निकल के बाहर आ गए, और सब लोग रो रहे हैं, स्तंभित हैं, और देख रहे हैं कि गोपाल, फिर सोच रहे हैं कि ये गायब हो जाने वाला तो ब्रज गोपाल नहीं है, तो फिर देख रहे हैं कि नहीं है, तो सामने चल चल के आ रहा है, सबको मुस्कान देते हुए भगवान जा रहे हैं, भगवान कृपा दृष्टि दे रहे हैं। भगवान अपने कृपा दृष्टि दे के भक्तों के हृदय में उनको प्रेम करनी वासनाओं को जीवित रखते हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की आंखों से भी आंसू आ रहा है, और भगवान भी उनकी करुण दशा देख रहे हैं कि सब लोग जीवित मात्र हैं, हार कंकाल के देह धारण के सिर्फ जीवित मात्र हैं, उनका और कुछ शेष नहीं रहा है। तो ऐसा भाव देकर और धीरे धीरे भगवान, और गायें जैसे अपने जो खुटियों से बांधे हुए थे गायें,
वे लोग जैसे जोला आके छोड़ के निकल जाए, कृष्ण के पास भाग जाए, ऐसा अवस्था उन लोगों का। वो लोग भी बहुत चिल्ला रही हैं, कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण गाय के ऊपर हाथ भी रख रहे हैं, और वो गाय भी माने वश में नहीं आ रही है, उनको ऐसा प्रेमोन्माद हो रहा है। चलते 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 कृष्ण नंद भवन में पहुंचे, और तब देखा वही नाली, खून की नाली, और देखा बाबा नंद और यशोदा माता उसको देख रहे हैं और बाहर खड़े हुए हैं। वो समझ गए कृष्ण आए हैं। कृष्ण जाके उनके चरण का रज अपने माथे में लगाते हैं, और बाबा तो यशोदा तो मूर्छित हो गई। बाबा उसको फिर हाथ में लेके हाथ चूमते हैं, माथा चूमते, जैसे बच्चा है, जैसे अपना बच्चा है। वो है द्वारकाधीश, महाभारत जीत के आया है, हाँ, पांडवों को राज्य दिला के आया है, इतने बड़े बड़े असुरों को संहार किया है, तो प्रणाम किया, और वैसे हाथ चूम रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, माथा को सूंघ रहे हैं। तो ये सब मंगल चीजें हैं जो पिता माता का आशीर्वाद रूप में बच्चे लोगों को पिता माता लोग देते हैं। तो आलिंगन कर लिया, और यशोदा माता फिर उठी और कृष्ण यशोदा माता को उठा के लेके आए, और पानी वानी छिड़का, सब लोग आ गए, सारे जितने भी उपानंद, सदानंद इत्यादि, जो प्राणानंद इत्यादि, जो नंद बाबा के भाई लोग, सब लोग आ गए। पूर्णमासी आई, सारी सखियां लोग आई, कुछ कुछ गोपी, वृद्धा गोपियां, सब लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग बोलने लगे, सब लोग एक ही चीज बोले कि तेरे से छलिया और कोई नहीं है दुनिया में, तुझे हम लोग की सुधी नहीं है। अरे एक खत कब भेजा था उद्धव के साथ, वो कौन जमाना हो गया, हम लोग मर भी नहीं पा रहे हैं, तूने तो हम लोग का मरना दुश्वार कर दिया। बोले क्यों? तू जो बोल के गया था तू आएगा, अगर तू हम लोग को मरा हुआ पाता तुझे बहुत दुख होता, तो इसलिए हम लोग मर भी नहीं पा रहे। तो फिर सब लोग बोले कि देख तेरे बाबा का और इसका अवस्था देख, तू अगर सच में इनका पुत्र है, अरे तुझे यशोदा माता ने इतना खिलाया है, तू यशोदा के दुलाल रूप प्रसिद्ध है दुनिया में, और तेरी यशोदा और तेरे नंद बाबा का ऐसा हालत है, अब तू व्रत छोड़ कभी मत जाना। बोले नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। तो इतने में कोई खबर देता है कि अरे ये फिर झूठ बोल रहा है। बोले क्यों? दारू का रथ खड़ा हुआ है बाहर, और ये देखना रथ में बैठ के चल रात को भाग जाएगा एक दिन। नंद बाबा फिर बहुत फूट फूट के रोने लगे कि तू फिर चला जा, तू आया है क्यों? फिर ये सब करने के लिए तो तुरंत भगवान को भी स्मरण हुआ, भगवान भी गलती करते हैं, ये भगवान की गलती थी, दारूक को छोड़ के आया है वहां पे। तो संदेश में, दारूक तुम चले जाओ, तुम एक काम करो, तुम द्वारका में जाओ, उद्धव को भेजो, बोलना दाऊ भैया को भेजो, दाऊ भैया को बोलना है ऐसे ऐसे आने के लिए। तो दारू चला गया द्वारिका में, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि अभी मामला बहुत सीरियस हो गया। सब लोग आ रहे हैं, और उस दिन जैसे आनंद वृंदावन चंपू जैसे आनंद वृंदावन हो गया। कानुएलो ब्रजधाम में आनंदित हुई थी, ब्रजधाम में फिर कन्हैया आ गया, आनंद में सब विभोर हो गए सब। और कृष्ण जैसे उनके वही कृष्ण राजाधिराज द्वारकाधीश सम्राट सब कंधे में ले लेके उसको होई 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 वो सब घूम रहे हैं कंधे में लेके। हाँ, गाय लोग उस दिन जैसे दूध के नदियां बहा दी, कृष्ण आए हैं। सब लोग उत्सव। तब नंद बाबा सुबह उठ के कृष्ण को उठाए, वैसे ही जैसे माता पहले उठा रही थी कृष्ण को। माता फिर वही दधि मंथन कर रही है, मक्खन निकाल रही है अपने कृष्ण के लिए, और उनकी चूड़ियां बज रही हैं, और दधि मंथन का जो मथनी है वो मटके में लग के जैसे मृदंग और करताल का आवाज हो रहा है, और माता रानी यशोदा रानी कृष्ण गुणगान कर रही हैं। तो ऐसा मंगलमय सुबह, ये जो कृष्ण गुणगान है सब लोग कर रहे हैं, कृष्ण गुणगान सुबह सुबह उठ के। तो ये पूरे ब्रजवासियों के हृदय में मंगलमय एक शुभ घड़ी का आभास करवा दिया, पूरे मंगल ही मंगल जैसे हो रहा हो। तो भगवान सुबह उठे हैं,
बाबा यशोदा आए, बाबा नंद बाबा आए, यशोदा बाबा दोनों आए और उसको प्यार से अपनी गोदी में बिठाया, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना, वैसे से वही वैसा ही बिहेवियर करे से वो अपना गोपाल है। 11 साल का था जब कृष्ण गया था, अभी 120 साल का कृष्ण लौटा है। तो माखन दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि देखो मेरी एक इच्छा है, तुम्हें वो पूर्ण करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है तुमने वसुदेव और देवकी का भी इच्छा पूर्ण किया है, तो हमारे प्रति ऐसा क्यों? क्या हम तेरे माता पिता नहीं हैं? बोले आप ही तो मेरे माता पिता हो, क्या इच्छा है? और तूने वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को सुतरलोक से वापस ला दिया और हमारी सामान्य इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता? बोले हाँ करूंगा, बोलो क्या इच्छा है आपकी? आप लोग अभी संतुष्ट नहीं हो, आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा? बोले नहीं, विश्वास नहीं है। एक चीज करेगा तो विश्वास हो जाएगा। बोला क्या? तू यहाँ विवाह कर, गोपियों के साथ यहीं पे विवाह कर, तो हम लोग को विश्वास हो जाए। बोले हाँ करूंगा, आप जिससे बोलोगे उससे करूंगा। राधा रानी के बारे में पूछते हैं कृष्ण, तो सब लोग जानते हैं लौकिक रूप में विवाह हो चुका है अयन घोष अभिमन्यु के साथ। तो यशोदा माँ का तो बहुत इच्छा है राधा रानी अगर उसको छोड़ के मेरे लड़के के साथ विवाह करते मैं राजी हो जाऊंगी, लेकिन वो संभव नहीं है लौकिक आचार आचरण के लिए। तो उस समय वो लोग पौर्णमासी को बुलाते हैं, नांदी मुखी और पौर्णमासी को। तब वो सबसे वृद्धा थी, सब लोग पौर्णमासी की आज्ञा से सब कुछ करते थे। नांदी मुखी और पौर्णमासी आई कि देखो कृष्ण विवाह करेगा, कोई गोपी है जो अविवाहित है? बोले हाँ सबका विवाह हुआ था, शैव्या जो है उसका विवाह नहीं हुआ है, एक गोपी है विवाह होगा। तो जब विवाह होगा सुन के सब सखियां जान गए कृष्ण आए हैं, लेकिन सब लोग अभिमान है, अब कृष्ण का मुंह दर्शन नहीं करेंगे। वहां द्वारका में हम लोग कितने लंपट हैं, हम लोग को छोड़ के जाके द्वारका में बस गए। और हम लोगों ने उस दिन कितना गिड़गिड़ाया जब अखरू लेके जा रहे थे, तुम शहर की छोरियों को देख के, शहर की नारियों को देख के तुम मोहित हो जाओगे, हम लोग कभी सूद नहीं लोगे। और वही किया इसने, और फिर ये लंपट लौट के आया हम लोग तंग करने के लिए, और ये हमारी छाती के ऊपर रह के यहाँ पे शादी करेगा। हाँ, तो ये कुंज में निकुंज में निवास करती हुई सदा राधा रानी को जाके बोलती है ललिता विशाखा, और महाक्रोधित सब लोग, माने भयंकर क्रोधित कृष्ण के इस व्यवहार से। कृष्ण सबसे बोल रहे हैं सखाओं से कि मुझे मिलवा दो श्रीमती राधा रानी से, और कोई सखा भी हिम्मत नहीं कर रहा है उन क्रोधित सखियों के पास जाने के लिए। तो कृष्ण ने तब उपाय बताया। तो पौर्णमासी ने एक सत्य उद्घाटन किया। पौर्णमासी यमुना स्नान करके आई और राधा रानी से मिली और बोली कि देखो कृष्ण आ गया है। और पौर्णमासी ने इतने दिन तक इस सत्य का उद्घाटन नहीं किया कि राधा और जितनी भी सखियां हैं 2-2 रूप में है। एक छाया रूप में तो वो अपने पतियों के साथ अपना घर बार कर दिया, अयन घोष इत्यादि के साथ, और एक रूप में सेवा कुंज में सदा के लिए रह गई वो लोग अविवाहित रूप में। ये पौर्णमासी जोगमाया ने ऐसा अरेंजमेंट किया था, ये कोई नहीं जानता, ना ब्रजवासी ना कोई भी नहीं, गर्गाचार्य भी नहीं जानते। ये सिर्फ वृंदा देवी, पौर्णमासी, नांदी मुखी, मुखरा इत्यादि जो ब्रज परिकर गण हैं, जमुना इत्यादि, वो लोग जानते हैं कि 2 राधा रानी हैं, 2 ललिता हैं, 2 विशाखा हैं, 2 चंपक लता है, सब लोग 2 हैं। तो 2 सेट गोपियों का है। तो राधा रानी के पास गए, कृष्ण आए हैं। तो राधा रानी बोले नहीं, मैं उनका मुख दर्शन, पत्र लिखा कृष्ण, ये पत्र राधा रानी को पहुंचा देना। तो पौर्णमासी देने के लिए आई, पत्र देखा। राधा रानी बोले कि कितना बड़ा माने लंपटों का सरदार है, वो पत्र लिख रहा है विवाह के लिए, और वो भी मुझे कि उसका विवाह हो रहा है। हाँ, वो सूचना दे रहे। वो नहीं जानता कि हम लोग इतने दिनों से इस वन में तपस्या कर रहे हैं, 100 साल बीत गए। तो उस रास मंडल से राधा रानी कभी वापस गई नहीं थी। यही है गोपाल चंपू का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग।
राधा रानी का किसी और के साथ विवाह कभी नहीं हुआ था, किसी और पुरुष के साथ स्पर्श नहीं हुआ था। जो गोपियां, जो सखियां विवाहित हुई हैं, वो सब छाया स्वरूपिणी हैं। तो पौर्णमासी को देखो, मैं नंद बाबा को बोलूंगी तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव, और कृष्ण तो नंद बाबा का बात मान लिया। कृष्ण ने नहीं कहा कि शैव्या से विवाह करेंगे, मैं तुम लोगों का विवाह अवश्य करवा दूंगी। तो बहुत खुशी हुई राधा रानी को। इतने दिन के बाद कृष्ण आए हैं। राधा श्रृंगार करके कृष्ण दर्शन के लिए बहुत तड़पती हुई सब सखियों के साथ कुंज में निवास कर रहे हैं। इतने में कृष्ण आके दर्शन दिए। राधा रानी ने उठ के, राधा रानी का वही स्वभाव, वे प्रिया प्रियतम है, नित्य संबंध युक्त है, लेकिन कृष्ण के लिए क्या सेवा। चरणों में फूल माला पहनाया, कृष्ण को श्रृंगार किया, भोग, इतना भोग, 56 भोग से ज्यादा भोग लग गया कृष्ण को। और सब लोग उधर कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, सब लोग सिर्फ चुप है। इतने दिनों के बाद क्या घटित हो रहा है वो लोग खुद भी नहीं जानते। कृष्ण बैठे हुए हैं रास मंडल में, रत्न सिंहासन में। फिर सब सखियों ने राधा रानी को कृष्ण के पास बिठाया, पूजा किया। हाँ, जैसे वही ब्रज का वो आनंद फिर एक और बार लौट के आ गया। और तब पौर्णमासी ने नंद बाबू से कहा, देखो मैं चाहती हूँ राधा के साथ कृष्ण का विवाह हो। बोला, अरे ऐसा हो सकता है क्या? वो लोग कुछ नहीं कहेंगे फिर से विवाह? बोले, अरे मैं सत्य उजागर करने वाली हूँ, राधा का विवाह कभी किसी के साथ नहीं हुआ। ये जो राधा है, ये छाया राधा है जो आयन घोष के साथ विवाह हुआ है। और मैं पौर्णमासी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैं इस सत्य को उदाहरण करके छोड़ूंगी आप लोगों के सामने। आप सब ब्रजवासियों को बुलाओ। तो लोग बहुत खुश हो गए, राधा रानी सच में ऐसी है, कुंज में निवास कर रही है इतने दिन तक। बोले, हाँ, महातपस्या में रत है। तो वो है पूर्णानंदवती सती राधा, जो वहां पे शिवा कुंज निधुवन में, निकुंज वन में निवास कर रही है, बहुत सालों से तपस्या में रत है। वे पुनः कृष्ण के साथ मिलित होगी और राधा रानी के साथ विवाह होगा। तो बोले, ऐसा? बोले, हाँ। तो नंद बाबा पूर्णमासी को पूर्ण विश्वास, सब लोग विश्वास करते पूर्णमासी को। बोले, मेरी आराध्या देवी जोगमाया प्रकट होने वाली है, मैं उनका आह्वान करूंगी और वो जोगमाया अपने मुंह से आपको कहेगी कि ये सब लोग छल में थे इतने दिनों तक। असली गोपियां, असली राधा नहीं तो निकुंज में छुपी हुई हैं, और बाकी जो लोग हैं वो छाया रूप हैं सब लोग। और इतने दिनों तक ब्रजवासी और समस्त जगत वासियों पर योगमाया का आवरण था। ये सत्य को योगमाया ने गोपनीय रखा, इसलिए गोपियों का नाम गोपी है, क्योंकि सत्य गोपनीय रखा है। एक्चुअली जो लीला है, ये वेदगुप्त लीला है, ये कोई सामान्य योगी मुनि ज्ञानी समझ नहीं पाएगा। ये रसिक जो प्रेम का रस चखा हुआ है वही ये समझ पाएगा। तो पौर्णमासी सबको लेके गई और ये निकुंज वन से सब सखियों को लेके गई। और सब ने देखा, रही ये तो विश्वान राजा भी आए, कीर्तिदा सुंदरी भी आई है, सब लोग आए हैं, राधा है। बोले, सब लोग आ गए क्या यहाँ पे? और वहां पे कलश वलश स्थापना किया, पूजा मंडप और दुर्गा पूजा किया है, भवानी प्रकट होने वाली हैं, जोगमाया। तो सब लोग आ गए क्या? बोले, हाँ, ये तो सब लोग, ये तो गोपियां हैं। बोले, मैंने क्या कहा था, दो हैं, ये लोग इधर है तो एक एक सेठ कहाँ पे होंगे? घर में होंगे, आप लोग फिर खोज के आओ। तो सच में जब सब लोग गए अपने अपने घरों में, गोपियों के घर में, तो देखा वो उन सब गोपियां वहां पे भी हैं, जो नित्य काम करी, जो नित्य रूप से वहां पे विवाहित हुई हैं, जैसे नित्य क्रिया में थी, उन सबको भी लेके आए। तो एक दल इधर खड़ा हुआ है, वही गोपियों का अवयव, और एक दल इधर खड़ा हुआ है। बोले, हाँ, अब सब लोग आ गए। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, कलश के दिव्य छठा प्रकाश हुआ, जोगमाया अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हुई, और वो जमीन से ऊपर दिव्य देह और विशालकाय विग्रह रूप में दुर्गा प्रकट हुई, जोगमाया। और वे चलने लगी ऐसे ऐसे, ताकि सबके समय सामने आके ऐसा लगे कि सबसे एक एक करके बात कर रही है। सबका ऐसा लगे, 3D से बोलते हैं, 3D इफेक्ट, सबको लगे कि वो सबके साथ माने एक एक करके बात करी, सबके साथ पर्सनली बात कर रही है। तो जोगमाया है, तो माया स्वरूप ही नहीं, तो कुछ भी कर सकती है।
तो जोगमाया बोले कि हाँ, ये कथन सत्य है। भगवान परमेश्वर कृष्ण की आज्ञा से ही मैंने इन गोपियों को निकुंज वन में तपस्यारत रखा था और सबकी आंखों से ओझल रखा था। और ये जो है, ये छाया गोपियां हैं। आप लोग देखिए अंतर क्या है, आप लोग ठीक से देखिए क्या अंतर है। सब देखने हैं कि एकदम एक ही जैसे देखने में। बोले ठीक है ऐसा है। तो फिर जोगमाया ने अपना आवरण उठा लिया। जैसे आवरण उठा लिया, जैसे देखा कि ये जो गोपियां हैं ये तो दिव्य हैं, चमक रही हैं, इनकी तेज निकल रहा है। राधा रानी उसमें जैसे एक कोहिनूर हीरा जैसे चमक रहे हैं। और ये सब जो गोपियां हैं उनका उनका वो मलिन हो गई है, वो उनका जो देह है वो काला पड़ गया है, छाया रूप हो गई है। तो सब देख के ताज्जुब, बोले इतने दिन तो ये कांड हो रहा था, हम लोग जानते ही नहीं है। बोले हाँ, क्योंकि राधा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और हमारे भी उपास्य हैं। राधा का गुणगान किया दुर्गा माँ ने आके, और सभी ब्रजवासियों दुर्गा माँ का गुणगान किया। तो सबके सत्य प्रकट हो गया। तो बोले आप क्या करना है? बोले अभी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए हैं, उनके विवाह दो खुशी खुशी। और छाया इनका क्या करना है? बोले ये लोग जैसे नित्य जो अपने गोप पतियों के साथ है उनके साथ रहेगी, ठीक है। और बाकी जो ये लोग कन्या हैं, ये लोग अपने अपने माता पिता के घर लौट जाएंगे। तो ये कहते दुर्गा देवी अंतर ध्यान हो गई। तो इतने में दुर्वासा ऋषि भी आए वहां पे ये दृश्य देखने के लिए। तो पूर्णमासी बोली ठीक है विश्वभानु राजा, तो अपनी अपनी कन्या को लेके घर में चले जाओ, कल हम लोग विवाह करेंगे कृष्ण के साथ। तो राधा ने बोली नहीं, ये देवी प्रकट हुई, सबने सम्मान किया, देवी ने खुद बोला, लेकिन फिर भी तो किसी के मन में संदेह रह सकता है। देवी ने ये भी कहा था कि मैंने पहले भी ये किया है, मैंने 2 सीता पैदा किया था, एक छाया सीता एक ओरिजिनल सीता। ओरिजिनल सीता थी वो मेरे पास थी, और छाया सीता को रावण लेके गया था। तो सीता माता के ऊपर उस घटना के बाद भी कलंक लग सकता है, अग्नि परीक्षा देने के बाद, तो मेरे ऊपर भी कलंक लग सकता है, तो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। दुर्वासा बोले कि ऐसा क्या जरूरत है, मैं इसे घोषित करता हूं कि आप पवित्र हैं, आप कभी भी कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखे। दुर्वासा नहीं, मैं अग्नि परीक्षा सबके सामने दूंगी ताकि सब लोग और कभी भी इसको निर्मूल कर दे इस टॉपिक को। बोले अच्छा ठीक है। दुर्वासा ने योग अग्नि प्रकट करके अग्नि बनाया और बहुत ताप उस अग्नि का। तो एक राधा ने को पीछे पीछे अनुसरण करते हुए सारी गोपियां अग्नि प्रकाश इधर से प्रवेश करी, उधर से सब निकल जा रही सुंदर सुंदर बन के। और एक बाल का एक कोना भी उनको अग्नि जला नहीं पा रहा है, इतना पवित्र नारियां सब। और अग्नि उनके लिए से शीतल बर्फ बन गया है। तो सब लोग उतर के चले गए, सब ब्रजवासी लोग धन्य धन्य सब पुष्प वर्षित किए, पूजा किए, प्रणाम किए कि ये लोग भगवान के अंतरंग शक्ति को प्रकाश है, ये लोग सामान्य कोई जीव नहीं है, हम लोग जैसे ब्रजवासी नहीं है। कोई भी सामान्य नहीं था ब्रजवासी में उस समय। तो बहुत सुंदर बिल्ला की घड़ी आई। फिर राधा और कृष्ण को नेक्स्ट दिन विवाह है, सब लोग लेके आए अपने अपनी पुत्रियों को, जो लेके चले गए थे रात को विश्वभानु की तरह, बहुत खुश और आनंद मग्न हो गए। तो विवाह हुआ, इतने सारे गोपियों के साथ विवाह हो रहा है और कृष्ण अकेले खड़े हुए हैं। पूर्णवासी बोले कोई बात नहीं, कृष्ण रासमंडल में तो अपना विस्तार किए थे, यहाँ भी विस्तार करेंगे। सब अपना अपना सब विस्तार रूप में कृष्ण ने क्या किया, अपना किसी को अपना उत्तरीय दिया, किसी को अपना अलंकार दिया, किसी को आभूषण, कैसे ऐसे के सब लोगों को बोले कृष्ण और कृष्ण के जो आभूषण या कृष्ण की यूज किया वो जो चीज है वो सब समान है, अभिन्न है कृष्ण से। तो वो सब देखो सबके हाथों में, और राधा रानी के साथ कृष्ण को बिठा दो, बस हो गया, विवाह हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा। तो कृष्ण का जो आभूषण है वो सब सबको बांट दिया, वो कृष्ण स्वरूप है। सब लोगों ने कन्यादान के विवाह हुआ सब लोग के साथ। विश्वकर्मा ने आके उनके सारे महल बनाए वहां पे, बहुत खुश। तो माता को बोला कि अब तुम खुश हो ना? बोला हाँ मैं अब खुश हूँ। राधा रानी को बोला कि अभी तुम संतुष्ट हुई हो राधा रानी? इतने में इस बीच में उद्धव और बलराम जी भी आ गए थे।
तो विवाह से पहले वो लोग भी सब अपने बाल चाकों के साथ घूमने लगे। बलराम जी का भी फिर से विवाह हुआ गोपियों के साथ, जो बलराम के साथ रासलीला की थी ब्रज में, विवाह हुआ उनके साथ। और एक रूप में बलराम तो द्वारका में रह गए, और एक रूप में जो वृंदावन रूप है वो यहाँ पे आ गए द्वारका, क्योंकि भगवान बलराम भी तो भगवत स्वरूप है। उन्होंने अपना अंश प्रकाश किया और एक रूप में द्वारका में रह गए, एक रूप में इधर रह गए। उद्धव चला आया, उद्धव का भी विवाह हो गया लगे हाथों, सबका विवाह हो गया। विवाह फेस्टिवल, बहुत भोज हुआ, आतिथ्य हुआ। तो कृष्ण और राधा को पूछ रहे हैं कि राधा, राधिके, अभी तो तुम संतुष्ट हुई हो ना? बोले नहीं, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो तुम्हें ब्रज में उस फॉरेस्ट में चलो, अंदर उस वनों में चलो, कुंज निकुंज में, वहां पे जो तुम्हें मैं श्रृंगार करती, तुम मेरा श्रृंगार करते, मुझे वो लीला सबसे मधुर से मधुर लगती। तो वो लोग, यहाँ पर वर्णन आता है कि वो लोग वन में गए, सलील विहार किया, बहुत काल ब्रह्म रात्रि तक उन्होंने फिर रास किया। और देखते ही देखते भगवान एक स्वरूप में, जो वासुदेव स्वरूप भगवान भेज दिए वृंदावन से, वो चले गए द्वारका में, क्योंकि भगवान भी अंतर्धान होने वाले हैं, ये लोग भी अंतर्धान होने वाले हैं। और नंदनंदन रूप में ब्रज में रह गया, द्वारका वाला रूप भेज दिया भगवान ने, वासुदेव कृष्ण रूप उद्धव के साथ भेज दिया द्वारका में, चले गए। सबके सामने ही चले गए, मैं द्वैत रूप में था, मैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। तुम लोग जो बोले कि मैं कभी छोड़ के गया ही नहीं, तुम लोग जो देखते थे कृष्ण वो मैं साक्षात था, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए। और तुम्हारा प्रेम और बढ़ाने के लिए मैंने ये किया, और जगतवासी को शिक्षा दूंगा कैसे होता है राग मार्ग की भक्ति, जो सबसे मुझे प्रिय है, जिसके लिए मैं अवतरित होता हूँ। यही कारण है, एकमात्र कारण है, ये ब्रज भक्ति मुझे आकर्षित करती है अपने तरफ, और मैं राधा का दास हूँ। कभी भी राधा कृष्ण का जो विग्रह है नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण है या राम सीता है, ऐसा ऐसा नहीं। राधा तो कृष्ण के उपास्य देवता हैं। देही पद पल्लव, राधा रानी के चरण दबाते हैं कृष्ण, वहां पे ऐसा नहीं है। ये एक अद्भुत शक्तिमान का प्रतिरूप है, जो पूर्ण है, जो आदि है। तो इतने में जब विहार कर रहे थे, तब ऊपर से गोलोक वृंदावन धाम से दिव्य रत्न मणिमय एक रथ आता है, दिव्य रथ, एक विमान। उस रथ में सब महल है, सब कुछ है। सोचिए वो रथ कितना बड़ा है, या वो विमान कितना बड़ा है। उसमें पर्वत भी है, शतशृंग, सब लोग। शतशृंग जो है गोलोक वृंदावन धाम में, वही अवतरित होता है गिरिराज के रूप में। हाँ, शतशृंग, जिसका 100 श्रृंग है। तो राधा रानी अपने स्वरूप में आई, और कृष्ण सब ब्रजवासियों को बुलाए, बरसाने वाले विश्वभानु कीटे सब लोग को बुलाए, सबको रथ में उठाया, सबको अपना अपना स्थान दिया। और नंद बाबा, यशोदा माता, राधा रानी दिव्य, तब राधा रानी का असली रूप प्रकट हुआ, जो गोलोक निवासिनी रूप है, विशाल रूप। और सब लोग देख रहे हैं कि वो जो जोगमाया प्रकट हुई थी, वे सब लोग आरती कर रहे हैं उस देवी का। सब सखियां विशाल रूप में, और रत्न सिंहासन में देवी गोलोक निवासिनी, नित्य गोलोक निवासिनी राधिका बैठी हुई हैं। सब देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, सब आरती कर रही हैं और गुणगान का जय घोष कर रही हैं। ब्रह्मा शंकर आदि उनको पूजा कर रहे हैं। सब लोग देख के चौंक गए कि सचमुच ये राधिका कोई सामान्य नहीं, ये तो ईश्वरियों की भी ईश्वरी है, परमेश्वरी है। तो सब लोग रथ में उठे, और नंदन कृष्ण सब लोग उठाए, और फिर अपना जो रूप है वो भेज दिया द्वारका में। और एक रूप में वे राधा रानी के पास विराजे, दिव्य रूप में। सब दर्शन किया, ये अलग छटा, और फिर वे सब लोग गोलोक वृंदावन धाम चले गए। हरे कृष्ण। तो ऐसे राधा कृष्ण का जो नित्य लीला है, वो भौम वृंदावन धाम में समाप्त हुआ। ये जो सत्य घटना है, ये बहुत मनुष्य भारतवर्ष में नहीं जानते बहुत मनुष्य क्या, शायद लगभग कोई भी नहीं जानता। लेकिन आचार्य लोग ये सब पुराणों से ले के घटनाओं को लिपिबद्ध करके गए हैं। तो इसलिए ये गोपाल चंपू का परिपूर्णता है, जब राधा रानी का परमेश्वरिता प्रकाश होता है। वे राधा जो सारे जगत के आधार है, राधा के बिना इस जगत का कोई आधार ही नहीं है।
ये प्रेम के बिना तो इस जगत का कोई आधार ही नहीं रहेगा। तो आज राधाष्टमी में आप सभी लोग लीला श्रवण के राधा कृष्ण के प्रेम, उनके गुण का स्मरण करते हुए बिताएं, व्रत किए और ये लीला श्रवण किए। और आज का दिन राधा रानी के इस लीला में मग्न होकर बिता देना सौभाग्य की बात है। और परम सौभाग्य है कि हम लोग कभी कभी इस जीवन को अति सौभाग्यमय करने का एक सुयोग प्राप्त करते हैं। वो प्राप्त होता राधा रानी की कृपा से। राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। राधा रानी आप सभी लोगों पर कृपा वर्षित करें। आप लोग का खोया हुआ जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो आप लोग राधा रानी आपको दे दें आज के दिन में। यही मैं राधा रानी से चरण में प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग सब लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी, ताकि मैं भी राधा कृष्ण की सेवा छोड़ के इस जीवन में और कुछ भी ना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विश्वभानु दुलारी राधा रानी की जय। से बरसाने वाली की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।